Goa, the place to enjoy, the place for freedom, the place to witness two different culture, the Portuguese culture and the Indian culture together, the place to feel the nature. At the first day of my Goa tour, I have visited South Goa. The mesmerizing beaches, beautiful churches, and the cherry on the top, the cruise party, amazed me. We people experienced some ugly as well as beautiful experiences on that day. Today, I am going to share my South Goa tour experience with you. I have divided my South Goa tour video in two parts. In this part, I will show you Miramar Beach, Basilica of Boom Jesus, and Balaji Temple. In the next part, I will explore Mangesh Temple, St. Augustine Church, and the cruise party. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjay. Let's begin. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप ये जो मेरे पीछे कम्प्लेक्स देख रहे हो, इसी के अंदर मेरा होम स्टे है। यही मेरा ठिकाना है अभी गोवा में। तो दिस इज़ अ वेरी सेफ प्लेस बिकॉज द फ्लैट्स आर इनसाइड अ कम्प्लेक्स, सो देयर इज़ अ सिक्योरिटी inside the complex. If you are a single woman coming for a trip, you can select this place. I booked it from booking.com. The problem is the beach and the market is little away from this place, not much, little, and but there is one more advantage here I'm showing you. So this is our complex, and just in front of our complex there is a scooty station. Like you can rent your scooty, bike, anything from here. So this is another advantage. Though I have not rented any scooty, I have booked the local tour because the weather is very much rainy. I think there is no point of renting a scooty in a rainy season. Rather, booking a bus is the better option, in my point of view. अभी मैं मेरा जो होम स्टे है उसके बाहर हूँ और अभी मैं जा रही हूँ साउथ गोवा टूर के लिए। मैं यहाँ पे एक टूर ऑपरेटर से बुक की हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। वो लोग अभी मुझे पिक करने आएंगे। चलिए मेरे साथ साउथ गोवा घूमिए। अभी मैं बस में चढ़ चुकी हूँ और अभी मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है साउथ गोवा टूर के लिए। फाइनली बस आ गया और मैं बस में चढ़ चुकी हूँ साउथ गोवा टूर के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं साउथ गोवा टूर में। I will explain you the South Goa package cost and what was included and what was excluded in the next part of the South Goa tour.
लोगों को फर्स्ट लेके आए थे एक पार्क में बोटिंग के लिए। गोवा में, स्पेशली साउथ गोवा में, ऐसे रिवर के साइड में पार्क हमको बहुत सारे मिल जाएगा और सारी जगह पे ही बोटिंग होता है। तो यहाँ पे बोटिंग करना एक हिसाब से टाइम वेस्ट करना है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये सारे बोटिंग पॉइंट्स हमारे पैकेज में इंक्लूडेड तो है, पर बोटिंग करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना होता है। और शायद यहाँ पे हम लोग बोटिंग के लिए जो टिकट लेते हैं उसमें से ये गाइड लोगों को कुछ कमीशन मिलता है। और इसीलिए हमारे बस में जितने भी लोगों ने एक्स्ट्रा पे करके बोटिंग का टिकट नहीं लिए थे उनको ये गाइड बस में बैठने ही नहीं दिया, बस से उतर दिया जबकि बाहर बारिश हो रहा था। और जो लोग टिकट लिए थे उनको ये गाइड बोट में चढ़ा दिया और जितने लोग बोटिंग का टिकट नहीं लिए थे उनके साथ वो गलत तरीके से बात करने लगा। गवर्नमेंट गार्डन से सबको गाली देके भगाने लगा, जबकि गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को बता रहे थे कि ये पब्लिक गार्डन है और इसमें कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे कोई भी घूम सकता है फ्रीली। हम लोग जब पूछे हम लोग रिवर देखने के लिए आए हैं तो वो हम लोगों पे चिल्लाने लगा और तू तू करके और गाली देने लगा। वो तो हम लोग को खुद कुछ गाइड किया ही नहीं, हम लोग जब खुद से चल के रिवर तक पहुंच गए तब देखिए वो हम लोगों के साथ कितना खराब बिहेवियर करने लगा। हाँ तो क्या हुआ तो? हाँ तो हम जा नहीं रहे ना। अरे क्यों चले जाएंगे भैया? ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपके जो ऑपरेटर है ना उसको हम ये कैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है? आप इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? आपको बोला हम यहाँ पर ना ये आप लेडीज से क्यों बात कर रहे हैं? ये कैसे बात कर रहे हैं? हम बोले हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं। मैंने गलत क्या बोला? ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अरे कोई कुछ बोल तो नहीं रहा हमको। 5 मिनट के ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है भैया। वाले को छोड़ता नहीं इधर। अरे भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक जगह चले जाएंगे, उधर चले हम रिवर नहीं देख पाएंगे यहाँ बैठ खड़े होकर। बाद में दूसरा बीच पे आपको जाके छोड़ेगा। आप बात पहले ठीक से कीजिए। अब बहुत तू गलत तरीके करके बात से एक कर लेडीज रहे। से हम इससे अभी ऐसे नहीं आप बात बोले किए। बीच में बोलने के लिए। पूरा हक है, क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं? हमने टिकट बुक किया है। हमने भी टिकट बुक किया है। मैं फ्री में नहीं आ रही हूँ, मैं फ्री में नहीं आ रही हूँ। मैं हमारा पैसा रिटर्न कर दो। बात कर रहे कैसे बात कर रहे हैं भाई? तुम मेरे से बात नहीं करने का हाथ में आया ना आपका बात करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जा। यहाँ पे वो पूरा हम लोगों से गाली देके बात कर रहा था और हम लोगों को धमकाने लगा। आप लोग झगड़ा करने के लिए आएंगे, मुझे बात करिए, समझ जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग तो चले आए थे, पर हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया था। आप गाइड लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग गोवा वासियों के रिप्रेजेंटेटिव हो टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सारे टूरिस्ट लोगों के लिए स्कूटी, बाइक या कार बुक करके घूमना पॉसिबल नहीं होता। लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जो लोग ऐसे टूर बुक करके घूमते हैं हम लोगों की तरह, उनके लिए गोवा के लोग कैसे हैं जानना पॉसिबल नहीं होता है। आप सारे टूर गाइड लोग ही हो जिनके थ्रू हम लोगों को उस जगह के लोगों के बारे में पता चलता है। It's my humble request, please be polite with your tourist. Please be polite with your customer.
और आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी, गोवा में स्कूटी, बाइक या फिर कार रेंट करके घूमना बेटर ऑप्शन है टूर ऑपरेटर से टूर बुक करने की जगह। मैं दोनों ही की हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग गए थे वो सारे उस दिन के बाद स्कूटी रेंट कर लिए थे। अगर आप बहुत मजबूर हो या फिर आपको व्हीकल ड्राइव करना नहीं आता है तब भी टूर ऑपरेटर से आप बुक कीजिएगा। यहाँ पे मैं किसी ट्रैवल एजेंसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि गोवा में सारे ट्रैवल एजेंसी अपना प्रॉफिट के लिए किसी और ट्रैवल पार्टनर को सारे लोगों को भेज देते हैं और वो सारे टूर ऑपरेटर से लोगों को लेकर अपना बस कैपेसिटी फुल कर लेते हैं। If driving is not your cup of tea, then only book the tour operator. Otherwise, please don't book from any tour operator. Rather, renting your own vehicle will save your time and you can prioritize your tour. Like in this trip, they skipped Donapaula beach, though it was included in the package, and wasted our 1 hour for their commission at a normal government garden beside a river. And one more point is, renting a bike or scooty is more economical than booking tour from tour operator. This is the Atal Setu or Atal Bridge. This is also known as Third Mandovi Bridge. It is a cable-stayed bridge in Goa that runs between Panjim and Porvorim. It carries National Highway 66 or NH 66 over the tidal part of Mandovi River. It is 5.1 km long. It is the third longest cable-stayed bridge in India. Two-wheelers, three-wheelers and bullock carts are prohibited from using the Atal Setu due to its height of 30 meters. It officially opened on 5th February 2019. अभी हम लोग पहुंच गए मिरामार बीच पे, जो था हम लोगों का सेकंड डेस्टिनेशन उस दिन का। ये था मिरामार बीच का एंट्री पॉइंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे सब लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फोटो खींच रहे थे। Now, some words about Miramar Beach. The word Miramar is derived from Portuguese word which means viewing the sea. The beach is famous for its golden soft sand and palm trees. It is said that the sand of the beach looks brighter in moonlight. This 2-kilometer long beach is popular and the locals and foreigners visit the beach in large numbers. But to our disappointment, the beach had black sand instead of golden. आ चुके हैं मीरामार बीच पे। तो सेकंड हम लोग आए हैं मीरामार में। पहले वो एक रोज उस पे चढ़ाने के लिए लेके गए थे, उसके बाद अभी लेके आए हैं मीरामार बीच पे। यहाँ पे कंटिन्यू बाइकिंग कर रहे हैं।
मिरामार बीच के बाद हम लोग आके पहुंचे हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस पे। This church is called the Sea Cathedral Church, which is just opposite to the Basilica of Bom Jesus. But our guide did not allow us to went there. They only stopped there for Basilica of Bom Jesus. This church is very impressive cathedral. It was built in 1642. It is dedicated to Saint Catherine and is famous for its golden bell. This magnificent church exhibits excellent artistry of Portuguese Manueline style. Sea Cathedral is a UNESCO World Heritage Site. It is known as the largest church of Asia. But it was our bad luck, we could not able to visit it. But if you are coming by renting scooty, bike or car, please visit both of them, the Sea Cathedral and the Basilica of Bom Jesus. Sea Cathedral is most recommended to visit. Now we are heading towards the Basilica of Bom Jesus. This Basilica of Bom Jesus is a Roman Catholic basilica in the Konkan region. It is both a pilgrimage center and also the most iconic monument of all the churches and convents of Goa. It is a UNESCO World Heritage Site. It holds the mortal remains of Saint Francis Xavier. This is one of the oldest churches in Goa. The mausoleum was designed by the 17th century Florentine sculptor Giovanni Battista Foggini. The body of Saint Francis Xavier is in a well-decorated casket. The casket containing Saint Francis Xavier's body is made of silver. The holy relics of the saint are displayed every 10 years during the anniversary of saint's death. The Basilica of Bom Jesus is more than 408 years old and is open to the public every day. Solemn exhibitions of the body are held every 10 years. We can understand the artwork of that time from this. These artworks are called murals.
On the upper level overlooking the tomb is the Pope Jesus Art Gallery containing the works of the Goa surrealist painter Tom Marty. The church holds painting of scenes taken from the life of Saint Francis Xavier. Photography was not allowed at the upper part of this church. चर्च पे। तो आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो ये गोवा का ओल्डेस्ट चर्च है, क्योंकि लोग जब गोवा में आए थे वो लोग ये इस चर्च को बनाया था। तो आपको तो पता ही है कि 1961 तक गोवा पोर्तुगीज़ कॉलोनी था। तो पोर्तुगीज़ ने लगभग 450 इयर्स तक यहाँ पे कब्जा जमाए रखा और फाइनली 1961 में गोवा को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया और उसके बाद गोवा को जो सबसे छोटा राज्य का सम्मान मिला। पहले गोवा था हमारा यूनियन टेरिटरी, उसको सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर गोवा अभी इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। तो चलिए अभी सामने देखते हैं। After Basilica of Bom Jesus, we are heading towards the Balaji temple, which is about 20 km from Panji. Now we reached the Balaji temple. After removing your footwear, one first of all comes across the metallic Garuda Stambha and followed by the main temple. It is a nicely built temple. The temple atmosphere was serene.
presenting deity of the temple is Sri Balaji and Sri Padmavati. Camera was not allowed inside the temple, so I could not able to show you the inside view of the temple. The temple has a beautiful chariot on which Sri Balaji is taken out during the annual Brahmotsavam festival. मैं अभी टेंपल के अंदर हूँ। यशपाल कुमावत, राजस्थान का रहने वाला। मेरा नाम पुरुषोत्तम सारस्वत, मैं जयपुर से हूँ। मंदिर है। मंदिर में ऐसे देखने चाहिए पर मूर्ति और भगवान बड़े आकर्षक के हैं, आशीर्वाद सा लगता है।